गई थी, एक तस्वर आ गया था कि हर मुल्क की जो टेरिटरी है, एक मुल्क की जो बना रहे हैं, उसके अंदर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, अल्लाह को ना मानने वाला हो, कुछ हो, बुद्ध हो, वो उस मुल्क का ऑटोमेटिक शहरी है, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है, उसके वहां घर है, उसके वहां माँ बाप की कब्रें हैं। ये पहले लोग थे 1925 के अंदर मॉडर्न नेशन स्टेट्स के अंदर जिन्होंने कहा नहीं, बरसगीर पाको हिंद जो है, जो इंडिया है, जो हिंद है, जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू स्थान कहते हैं, हम तो हिंदुस्तान कहते हैं ना, वो हिंदू स्थान है, ये पवित्र स्थान है, इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की नेशनैलिटी को हम रिजेक्ट करते हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू का देश है, और हिंदू भी वो जो कि देवताओं को मानता है, उन 3 बड़े अवतारों को मानता है, शिव, विष्णु और ब्रह्मा को मानता है। और जो भी बाकी जहां की नस्लें हैं जो कि बाहर के आने वालों से पहले यहां आबाद थी, वो अगर हिंदू से मुसलमान हो गई हैं या ईसाई हो गए तो वापस हिंदू हो जाए तो तस्लीम। इसकी बुनियाद पर 4 काम किए उन्होंने। पहला काम ये किया उन्होंने, इसकी बुनियाद के ऊपर लिटरेचर लिखा। मनुस्मृति जो थी, जैसे हमारे यहाँ कुरान पाक है जिसके अंदर कवानीन दी हुए, अल्लाह कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल काफिरून, जो चीज हमने नाजिल की है लोग उसका मतलब फैसला नहीं करते, वो काफिर है। इसी तरह आपकी किताब आई है अरब की सभ्यता से, और उसको जो नहीं मानते हैं वो काफिर हैं, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहें। तो इस हिसाब से अगर दूसरे मजहब के लोग सोचें, मान लीजिए कि भारतीय मजहब के लोग अगर सोचते हैं, तो जो भारत की सभ्यता में जो चीज़ें हैं और उसको अगर बाहर से जो कोई मजहब आया है और उसको नहीं मानता है, तो भारतीय सभ्यता के अनुसार वो काफिर है, और काफिरों के साथ वही करना चाहिए जो इस्लामिक पाकिस्तान के कानून व्यवस्था में किया जाता है। जो काफिरों के हक छीन लिए गए हैं वहाँ पर, उनसे वो हक भारत में छीन लेना चाहिए। इसी बात का तो विवाद है। और आप बोलते हैं क्या कि आरएसएस गलत है और ये गलत है, वो गलत है। ऐसा नहीं है। जब आप ही का नियम आप पर लगाते हैं तो आप बोलते हो कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। तालमुद है, एक तो तौरात है, तालमुद में वो कवानीन दिए गए हैं जिस कवानीन के तहत वो उस पर गवर्न करते हैं। इसके बाद चूंकि क्रिश्चियनिटी में चूंकि बाइबल बहुत तक, तो उन्होंने एक और कोड बनाया था जो कि कॉन्स्टेंटीन ने बनाया था कि इसके मुताबिक ईसाई, क्योंकि हज़रत ईसा ने तो शादी नहीं की थी, तो ईसाइयों को तो सुन्नत ही मौजूद नहीं, शादी की तो शादी तो नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अपने कोड बनाए, उसके चर्च के कोड बने, और कहा कि ईसा जब पोप को इख्तियार देंगे, उन्होंने बनाया। इसी तरह उन्होंने मनुस्मृति को निकाला और कहा कि आइंदा से मनुस्मृति का कानून यहाँ नाफिज होगा। मनुस्मृति मनुस्मृति आप ईसा पूर्व में भी उसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं, लेकिन 12वीं सदी में भी एक व्यक्ति ने लिखा था जिस मनुस्मृति को अम्बेडकर ने जलाया था, और अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि मैंने 12वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक कौन व्यक्ति हैं उनके मनुस्मृति को जलाया था। जो पुरानी मनुस्मृति है उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास की बात है, जो कि आपके डेमोक्रेसी में भी वही चल रही होगी, आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में है। लेकिन हाँ, जहाँ तक अमीन कमीन छुआछूत की बात है वो उसमें आ गई, ये गलत व्यवस्था थी। और कहा कि आइंदा से मनुस्मृति का कानून यहाँ नाफिज होगा। मनुस्मृति वो कानून है जो इंसान को 4 मुख्तलिफ जातों में तकसीम करता है, और हर एक की अलग-अलग वज़ाइफ, ये काम नहीं कर सकता। मसलन इतने स्ट्रॉन्ग है इनका रिलीजन घुसा हुआ कि पूरे इंडिया को फतह कर लिया था बालाजी बाजीराव और शिवाजी के जमाने में। मनुस्मृति, मनु महाराज एक राजा थे, उन्होंने जैसे शासन किया था उस हिसाब को उनको याद करके उन्होंने किताब लिखी, इसलिए उसको मनुस्मृति बोलते हैं, क्योंकि याद को स्मृति बोलते हैं। तो ये एक सामाजिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक नहीं है। और धर्म इंसान के कर्म को, सिद्धांत को बताता है, और इंसान को कर्म करने के जो सिद्धांत हैं वो गीता से आते हैं। तो प्लीज़ इसको, मनुस्मृति को सामाजिक किताब बोलिए, धार्मिक किताब मत बोलिए।